फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन या द्रव द्रव विलयन के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली ये राउट लॉ का ही एक पार्ट है। राउट लॉ ही यहीं से शुरू होता है, तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले हैं वो हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है वाष्पशील द्रव या वोलाटाइल लिक्विड। तो ये क्या होता है? वोलाटाइल लिक्विड या वाष्पशील द्रव होता है ऐसा कोई लिक्विड जिसके वेपर्स बन सकें, जिसके वाष्प बन सकें। ठीक है। तो एक एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे वाटर ले लेते हैं, तो वाटर को अगर आप गर्म करिए, उसको हीट दीजिए, तो क्या होगा कि उसके वेपर्स बनते हैं ना, उसके भाप जो बनते हैं वो उस वजह से क्या कहलाता है? वोलाटाइल लिक्विड या वाष्पशील द्रव कहलाता है। लेकिन अगर हम एक सरसों के तेल का एग्जांपल ले लें, तो आप उसको गर्म करते रहिए पर आपको वाष्प या वेपर्स वहाँ पे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन वोलाटाइल लिक्विड। तो वोलाटाइल लिक्विड क्या है? जिसके वेपर्स बनेंगे। ठीक है, अब एक अगला टर्म देखते हैं जो बड़ा इस्तेमाल होगा यहाँ पे, जो कि है वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख रखी है हमने, देखते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए वोलाटाइल लिक्विड ऑन द लिड ऑफ द कंटेनर। या फिर कोई एक वाष्पशील द्रव होगा आपके पास, कोई एक वोलाटाइल लिक्विड होगा, और जो वो प्रेशर लगाएगा, जो वो दाब लगाएगा, कहाँ लगाएगा? बर्तन पर। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? उसको हम बोलते हैं वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसको ज़रा एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कैसे है, ये देखते हैं। मान लेते हैं हमने एक कोई बर्तन लिया, बर्तन में हमने एक कोई वाष्पशील द्रव या वोलाटाइल लिक्विड भर लिया। ठीक है, इतना करने के बाद हमने बर्तन को ढका और अब बर्तन को क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं। तो ऑब्वियस है कि वाष्पशील द्रव है, वोलाटाइल लिक्विड है, तो इसके वेपर्स क्या होंगे? बनेंगे। डिफिनीशन यही है। ठीक है, तो जो वेपर्स बनेंगे, तो ये ऊपर उठेंगे। अब जब ये ऊपर उठेंगे तो इस ढक्कन को, ये जो बर्तन के ऊपर रखा हुआ ढक्कन है, इसको क्या करेंगे? सब धक्का देंगे ना, एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, एक दाब लगाएंगे। तो ये जो दाब है P, यही हमारा क्या कहलाता है? वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। क्लियर है? क्या है वाष्प दाब या वेपर प्रेशर? कि जब आप एक किसी वाष्पशील द्रव को, एक वोलाटाइल लिक्विड को बर्तन में रख के गर्म करते हैं, तो उसके वेपर्स जो होते हैं वो ऊपर उठते हैं, और ऊपर उठने के दौरान वो क्या करते हैं? प्रेशर अप्लाई करते हैं। कहाँ अप्लाई करते हैं? इस ढक्कन पर या फिर ऊपर जिससे आपने बर्तन को ढक रखा है। ठीक है, तो वो जो प्रेशर अप्लाई हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। मतलब वाष्प द्वारा लगाया गया प्रेशर या वेपर द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो क्या कहलाया जाएगा? वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राउट लॉ देखते हैं क्या होता है। राउट लॉ इसी को बेस बनाकर डिफाइन किया गया है, जो कि इस प्रकार है। तो पहले तो देखते हैं ये जो राउट का नियम है, राउट लॉ है, ये किसके लिए होता है? ये जो राउट का नियम है, राउट लॉ है, ये सिर्फ वाष्पशील द्रव के लिए होता है। मतलब क्या है? वोलाटाइल लिक्विड रहे हैं। मतलब जो आपके सॉल्यूशन के, विलयन के जो दो कंपोनेंट हैं, दो अवयव हैं, वो क्या है कि आपका सॉल्यूट, मतलब विलेय भी वाष्पशील द्रव हो, वोलाटाइल लिक्विड हो, और आपका जो सॉल्वेंट है, विलायक, वो भी क्या हो? वाष्पशील हो, मतलब वोलाटाइल हो। ठीक है, तो अब इसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते समय कुछ एक इसको पहले समझते हैं, इसके बाद इसका स्टेटमेंट देखेंगे। क्या है? जैसे मान लेते हैं हमने एक बर्तन लिया। ठीक है, बर्तन लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसमें एक वोलाटाइल या एक वाष्पशील द्रव हमने यहाँ भरा। इस वाष्पशील द्रव को हम नाम दे रहे हैं A। ठीक है, और ये वाष्पशील द्रव का जो अमाउंट हमने यहाँ भरा वो क्या है? XA। ठीक है, वाष्पशील जो हमारा द्रव है, वोलाटाइल लिक्विड है, उसका अमाउंट हमने कितना लिया? XA लिया। ठीक है, चलिए जब आप प्रेशर इस पे लगाए, वो टेम्परेचर इसको देंगे, इसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा? ये जो वाष्पशील द्रव के, वोलाटाइल लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या होंगे? ऊपर उठेंगे। और ऊपर उठने के बाद ये क्या करेंगे? ये इस ढक्कन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक प्रेशर लगा, इसको हम बोलते हैं PA। चलिए इसको नाम दे देते हैं, PA नाम दिया, घेर देते हैं इसको जिससे आप आसानी से देख सकें। ठीक है, PA हो गया। XA क्या हो गया? जो हमने वोलाटाइल लिक्विड या वाष्पशील द्रव का हमने अमाउंट लिया था। ठीक है, और A हमने नाम दिया है लिक्विड को। एक चीज़ ज़रा आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो वेपर्स हैं ये कितना बनेंगे?
इस बात की डिपेंडेंसी किस पे है, इस बात की निर्भरता इस बात पर है कि आपने लिक्विड कितना लिया था। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप 1 लीटर पानी ले लें, ठीक है, यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे कुछ बने होंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रेशर लगेगा। लेकिन अगर आप 2 लीटर पानी ले लें, ठीक है, 2 लीटर पानी ले लेंगे तो जाहिर सी बात है वेपर्स या जो आपके वाष्प है वो क्या होगी, ज़्यादा बनेगी। और जब अगर ज़्यादा वाष्प बनेगी तो यहाँ पे जो प्रेशर है, जो दाब है, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्लियर है कि आप जितना अमाउंट लेंगे वाष्पशील द्रव का या वोलाटाइल लिक्विड का, उतना ही ज़्यादा आपका वाष्प दाब या वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो किस बात पे डिपेंडेंसी हो रही है, किस बात पे ये पीए डिपेंड कर रहा है, ये वाष्प दाब या वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने वोलाटाइल लिक्विड या वाष्पशील द्रव का कितना अमाउंट लिया था। ठीक है, तो क्योंकि डिपेंड कर रहा है और सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है तो पीए प्रोपोर्शनल एक्स ए। ठीक है, ये हमको मिला, इसको हम लिख सकते हैं और पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। क्लियर है। अब ये पी नॉट ए एक्स ए क्या है, ये हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और लिक्विड ले लेते हैं। ये क्या हो गया, हमने एक और लिक्विड लिया, इसको हम बोल देते हैं, इसको नाम देते हैं बी, और इसका मोल फ्रैक्शन हमने लिया है कितना, एक्स बी। इसका जो मोल अंश लिया है वो कितना है, एक्स बी, इतना अमाउंट लिया है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ढक्कन एक लगाया, ढक्कन लगाने के बाद इसको हम टेम्परेचर देंगे, इसको गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे भी वेपर्स क्या होंगे, ऊपर जाएंगे। जो वेपर प्रेशर, जो वाष्प दाब लगेगा, उसको हम नाम देते हैं पीबी। ठीक है, पीबी नाम दिए। अब ये जो पीबी है, ये कितना प्रेशर लगेगा, कितना कम लगेगा, कितना ज़्यादा लगेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना आपके पास अमाउंट था, किसका, आपका जो वाष्पशील द्रव या वोलाटाइल लिक्विड है उसका कितना अमाउंट आपने ले रखा था, इस बात पे डिपेंड करता है क्या, वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। ठीक है, तो पी बी प्रोपोर्शनल एक्स बी या फिर पी बी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी, ये आपको मिला। ठीक है, ये काम हो गया। चलिए अब एक काम और करते हैं कि हम ए और बी जो हमारे दोनों वोलाटाइल लिक्विड हमने यहाँ पे बताए हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम एक बर्तन में लेते हैं और दोनों को इकट्ठे लेके क्या करते हैं, खूब अच्छे से मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिया। इस बर्तन में क्या है, इस बर्तन में ए भी है और इस बर्तन में बी भी है। ठीक है, अब आप इसको अगर गर्म करेंगे तो वेपर्स निकलेंगे, वेपर्स तो वही निकलेंगे क्योंकि दोनों ही वोलाटाइल हैं, दोनों ही वाष्पशील हैं। ये जो वेपर्स निकल रहे हैं ये भी प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, ये जो वेपर्स निकल रहे हैं ये भी प्रेशर लगाएंगे, लेकिन ये जो प्रेशर होगा, ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये प्रेशर ए की वजह से भी है क्योंकि ए के भी वेपर बनेंगे। इसमें कुछ वेपर्स जो हैं, हम अगर इसको डिस्टिंग्विश करें तो देखिए 2 टाइप के वेपर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, एक जो रेड वाला है और एक जो ब्लैक वाला है। तो 2 टाइप के वेपर प्रेशर, 2 टाइप का वेपर दिख रहा है ना। एक तो ए के थ्रू है, एक जो आपके वाष्प बन रहे हैं वो ए से बन रहे हैं, और एक जो आपका वेपर बन रहा है वो किससे बन रहा है, बी से बन रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा, जो दाब यहाँ पे लगेगा, वो किसकी वजह से होगा, ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा। तो पहले क्या होगा, ये जो बड़ा वाला प्रेशर है, यहाँ पे जो टोटल प्रेशर पी काम कर रहा था, ये क्या होगा, ये पी ए प्लस पी बी होगा। दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा, दोनों का कुछ कुछ प्रतिभाग होगा, तो दोनों का सम आ जाएगा, दोनों का योग आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या करते हैं, पी ए ये है हमारा और पी बी हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा पी ए और ये हमारा पी बी। ठीक है, यही वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो ये हमारा जो पी टोटल है, इसको चलिए हम नाम दे देते हैं जिससे थोड़ा सा आसानी रहे। ये जो हमारा पी टोटल है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है। ठीक है,
तो पी नॉट ए और पी नॉट बी भी एक टाइप के वेपर प्रेशर हैं, एक प्रकार के वाष्प दाब हैं, लेकिन ये जो वाष्प दाब हैं ये शुद्ध द्रवों के होते हैं। जहाँ कहीं नॉट लग जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, शुद्ध द्रव का आ जाएगा। ये शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है और ये शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है। ये सॉरी यहाँ पे बी होगा, ठीक है, ये बी होगा। तो ये शुद्ध द्रव क्या है, शुद्ध द्रव मतलब जैसे पहले अगर आप बर्तन में देखें तो सारा का सारा ए था, मतलब क्या है, शुद्ध है। दूसरे बर्तन में सारा का सारा क्या था, बी था, मतलब ये शुद्ध है। अकेला प्रेशर, अकेला दाब यही लगा रहा है, सारा का सारा वाष्प दाब इसी के थ्रू लग रहा है, इसी के थ्रू सारा का सारा वेपर प्रेशर लग रहा है। तो ये प्योर कंपोनेंट हुआ, शुद्ध पदार्थ हो गया, ये भी शुद्ध पदार्थ हो गया। लेकिन जब आपने नीचे मिला दिया है ए और बी दोनों को मिक्स कर दिया ना, तब ये आपका क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, ठीक है। उस केस में प्रेशर देखिए हमने पी ए प्लस पी बी लिखा, अब पी ए और पी बी का मान जो वैल्यू है वो हमने यहाँ से उठा के रख दी। क्लियर है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, रख दिया। क्लियर है। इसको और सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा P टोटल बराबर P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A गुणे एक्स बी। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है राउल्ट लॉ का एक्सप्रेशन, ये हमारा राउल्ट लॉ का गणितीय निरूपण है। ठीक है। अब देख लेते हैं राउल्ट का नियम है क्या। ठीक है। राउल्ट का नियम तो हमने यहीं पढ़ रखा, यही हमारा राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम ये कहता है कि किसी भी वोलाटाइल लिक्विड का जो सॉल्यूशन होता है, मतलब वाष्पशील द्रव का जो विलयन होता है, उसमें जो एक अवयव है, एक कंपोनेंट है, इसके द्वारा जो लगाया गया वाष्प दाब है, मतलब ये, ठीक है, वो किस बात पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपने उस अवयव का, उस कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन या फिर कितना मोल अंश विलयन में, सॉल्यूशन में ले रखा है। ठीक है। अभी बताया ना कि जितना आप यहाँ पे लिए रहेंगे उतना ही प्रेशर ऊपर जाएगा, उतना ही प्रेशर यहाँ लगेगा। ये बताया ना 1 लीटर पानी लें तो कम प्रेशर लगेगा, 2 लीटर पानी लें तो ज़्यादा प्रेशर लग जाएगा, ज़्यादा दाब लगेगा, वाष्प दाब जो होगा वो ज़्यादा लगेगा। तो यही आपका राउल्ट का नियम है। ठीक है। क्या है कि आप जितना यहाँ पे अमाउंट लेंगे उतना ही यहाँ पे प्रेशर आएगा। देखिए यहाँ पे जितना अमाउंट लेंगे, अगर एक अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा ले रहे हैं आप, मान लीजिए अगर एक अमाउंट ज़्यादा ले रहे हैं तो ये जो P टोटल है ना, इसमें ये कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसके द्वारा जो प्रेशर होगा ना वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप वही B का अमाउंट ज़्यादा ले लेंगे तो इसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है। तो यही हमारा राउल्ट का नियम है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। तो स्टेटमेंट देख रहे हैं, स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में, ठीक है, हमने बताया कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो नियम है, ये किसके लिए है, ये सिर्फ वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए है। ठीक है। लिखा हुआ है वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब वेपर प्रेशर, ठीक है, विलयन में उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। जैसा कि अभी बताया ना कि कितना वाष्प दाब लगेगा, कितना वाष्प दाब लगेगा, इस किस बात पर निर्भरता होती है कि आपने कितना उस द्रव का, उस वाष्पशील द्रव का कितना अमाउंट आपने ले रखा था। इंग्लिश में देखते हैं कि इन ए वोलाटाइल लिक्विड solution the partial vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction in the solution। क्या है कि जो वेपर प्रेशर हो रहा है, अच्छा ये जो टर्म आया है पार्शियल या आंशिक, ये क्यों आया है, ठीक है, ये इस वजह से आया है कि अब तो सॉल्यूशन में विलयन में 2 लोग हो गए ना, एक हो गया ए, एक हो गया बी। ठीक है। तो जो प्रेशर लगा है पी ए, ठीक है, जो प्रेशर लगा है पी ए, वो क्या है, वो आंशिक हो गया ना, वो पार्शियल हो गया, पूरा का पूरा तो हुआ नहीं, वो पूरा का पूरा नहीं हुआ ना, वो क्या हुआ, कुछ पोर्शन ए लगा रहा है और कुछ पोर्शन क्या कर रहा है, बी लगा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल या फिर आंशिक। ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तो ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर हुआ, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, बताया ना कि आप मान लीजिए 1 लीटर पानी लेते हैं तो 2 लीटर पानी ले लें अगर,
तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो कहाँ पे डिपेंडेंसी आई? डिपेंडेंसी आई कि सॉल्यूशन में आपने उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के कितना अमाउंट ले रखा है, मतलब उस पर्टिकुलर अमाउंट का कितना मोल फ्रैक्शन आपने ले रखा है। तो यही हमारा होता है राउट लॉ का स्टेटमेंट। ठीक है, आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, अक्सर ये बोर्ड के एग्ज़ाम में स्टेटमेंट एज सच पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इस पे सवाल बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले इसका जो ग्राफ होता है वो देखते हैं। तो ये एक्सप्रेशन था हमारा राउट लॉ का, ये राउट के नियम का ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने अभी पीछे देखा है। चलिए अब अगर हमको उसको ग्राफ ड्रा करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये हमारा x1, ये xa, सॉरी ये xa है। ठीक है, यहाँ पे xa की वैल्यू कितनी है? 0 है। और अगर आप इस साइड जाएं, ठीक है, तो xa की वैल्यू क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है, और ये क्या हो जा रही है? 1 हो जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे xb कितना है? 0 है। और जब आप इस साइड जा रहे हैं तो xb की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होते हुए क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, मतलब xa जो x का मोल अंश है, मोल फ्रैक्शन है, वो इस साइड बढ़ रहा है, राइट साइड, और xb का जो मोल फ्रैक्शन या मोल अंश है वो क्या है? लेफ्ट साइड जाने पे बढ़ रहा है। क्लियर है? चलिए अब अगर आप xa बराबर 0 रखें, ठीक है, अगर आप xa बराबर 0 रखें तो ध्यान से आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा। ये देखिए, यहाँ से अगर हम xa बराबर 0 रखते हैं तो हमको क्या मिल रहा है? ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और सारा का सारा जो वाष्प दाब है, जो आपका वेपर प्रेशर है, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है पूरा का पूरा b की वजह से हो रहा है। ठीक है, और जब b की वजह से हो रहा है तो ये इस लाइन पे आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा, है ना, ये x से 0 था, और ये देखिए यहीं पे आप जब चलेंगे तो ये आपको मिला, ये जो प्रेशर है इसको हम बोलते हैं P नॉट B का। ठीक है, ये कैसे आया है? देखिए ध्यान से, क्योंकि इस पॉइंट पे xa की वैल्यू कितनी है? 0 है। देखिए ऊपर चल रहे हैं, इधर चल नहीं रहे हैं, तो xa की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। अब अगर xa की वैल्यू 0 है, ठीक ना, तो क्या है कि ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 होगा तो सारा का सारा जो P टोटल होगा, जो पूरा प्रेशर आ रहा है, वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? B की वजह से। क्लियर है? xa 0 लेने का मतलब क्या है कि आपने सॉल्यूशन में, विलयन में A लिया ही नहीं, सारा का सारा क्या था? B था। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम xb की वैल्यू 0 लेते हैं, मतलब अब हम पूरा का पूरा सिर्फ A ही ले रहे हैं, B ले ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अगर xb 0 है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उस केस में हमको यहाँ पे ही कोई पॉइंट मिलेगा। ये जो पॉइंट होगा, ये सारा का सारा प्रेशर जो आएगा, जो वाष्प दाब आएगा, वो किसकी वजह से आएगा? वो आएगा सिर्फ और सिर्फ A की वजह से, क्योंकि इस समय जब xb बराबर 0 है तो सारा का सारा प्रेशर कौन लगाएगा? A ही लगाएगा ना। तो जब A ही सारा प्रेशर लगाएगा तो क्या कहलाएगा? वो P नॉट A हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इस लाइन को मिलाएं, ठीक है, ये लाइन आप मिला रहे हैं तो देख रहे हैं ये xa जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक ना, वैसे वैसे ये प्रेशर जो लग रहा है xa द्वारा, मतलब A द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वो कैसे बढ़ रहा है? जैसे जैसे xa बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप A का अमाउंट सोल्यूशन में बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे A द्वारा जो लगा गया प्रेशर है, जो वाष्प दाब है, उसका अमाउंट बढ़ रहा है। तो ये लाइन जो है ये दिखाती है PA बराबर P नॉट A XA। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इस लाइन को मिलाएं, इस लाइन को अगर आप मिलाएं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जाने पे B का अमाउंट बढ़ रहा है ना, यहाँ से यहाँ जाने पे B का अमाउंट बढ़ रहा है, और जब B का अमाउंट बढ़ेगा तो B द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है, जो दाब लगाया जा रहा है, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के सापेक्ष हम देखते हैं क्या होता है? B का वेरिएशन, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ B है, ठीक है, मतलब जो आंशिक वाष्प दाब है B का, उसका वेरिएशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये हो गया लाइन पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स पी। ठीक है, अब अगर आप इन दो लाइन को मिला दें, ये जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं,
आप इनको मिलाते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है यही दिखाती है पी टोटल, और ये पी टोटल क्या होता है हमारा, ये होता है पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ठीक है। ये हमारा हो गया राउट लॉ का कर्व। क्लियर है। चलिए एक और एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ से आपको रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, रिज़ल्ट आपको ये मिल रहा है कि अगर आप ए का अमाउंट कम करेंगे, अगर आप ए का अमाउंट कम कर रहे हैं मतलब आप क्या कर रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, ठीक है। जब आप इस साइड जा रहे हैं तो ए का अमाउंट कम हो रहा है पर बी का अमाउंट बढ़ रहा है, और अगर बी का अमाउंट बढ़ेगा तो बी द्वारा जो लगाया गया प्रेशर होगा, जो दाब होगा, उसका अमाउंट बढ़ेगा। देखिए ये लाइन ऐसे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ए का अमाउंट बढ़ाएंगे, इस साइड ए का अमाउंट बढ़ रहा है लेकिन इस साइड बी का अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो लेफ़्ट से राइट जाने पर ए का अमाउंट बढ़ेगा, ए का अमाउंट बढ़ने का मतलब क्या है कि ए द्वारा जो लगाया गया प्रेशर होगा, जो दाब होगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए ये हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, और ऑल एंड ऑल अगर आप देखें तो जो वाष्प दाब, जो वेपर प्रेशर है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ विलयन में उपस्थित मोल, जो मोल प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में, उन पर डिपेंड हो रहा है, ठीक है। और राउट लॉ का कोर एकदम केंद्र में यही बात है कि जो वाष्प दाब है, जो वेपर प्रेशर है, वो मोल अंश पे, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस नियम में, जो इस लॉ में सबसे लास्ट एक पॉइंट रह जाता है, वो होता है वाष्प अवस्था में संघटन, मतलब कंपोजिशन इन वेपर फेज। अभी जो एक्स ए और एक्स बी की बात हम कर रहे थे ना, ये कहाँ था, ये था लिक्विड में, सॉल्यूशन में प्रेजेंट था। लेकिन जब वेपर बन जा रहे हैं तो वेपर्स का कंसंट्रेशन, वेपर की सांद्रता कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं वेपर्स तो क्या हैं, गैस हैं, तो गैस का हम प्रेशर मापते हैं, ठीक है। तो ए के द्वारा जो प्रेशर था, जो दाब था, वो कितना था, पी ए था, और बी के द्वारा जो था वो कितना था, पी बी था, ठीक है। और टोटल प्रेशर जो था, टोटल पी वो कितना था, पी ए प्लस पी बी। मान लेते हैं कि वेपर फेज में जो ए का जो मोल अंश है, मोल फ्रैक्शन है, कहाँ पे, वेपर फेज में, उसको हम दिखा लेते हैं, मान लेते हैं वाई ए से, ठीक है। ये वाई ए क्या है, वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन या मोल अंश, ठीक है। और वाई बी क्या है, वेपर फेज में बी का मोल फ्रैक्शन या मोल अंश, ठीक है। तो आप जानते हैं ना कि वाई ए बराबर अगर आप लिखें तो वाई ए क्या है, क्योंकि ये गैस हैं तो इनका प्रेशर ऑफ ए बटा प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। या फिर और y बराबर पी ए, ये पी ए प्लस पी बी क्या है, पी टोटल है, ठीक है। तो पी टोटल ये हमारा क्या हो गया, मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन कहाँ पे, वेपर फेज में, और किसका हुआ, ए का हुआ। इसी तरीके से वाई बी, जो बी का मोल फ्रैक्शन या मोल अंश होगा वेपर फेज में, वाष्प अवस्था में, वो कितना हो जाएगा, पी बी बटा पी ए प्लस पी बी। फिर से पी ए प्लस पी बी क्या है, टोटल प्रेशर है, तो पी बी बटा पी टोटल, ठीक है। ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है ना, कि आप जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास कोई डब्बा है, उसमें ए और बी हैं, और अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होता था, एन ए बटा एन ए प्लस एन बी, और एन बी का अगर बी का निकालना हो तो एन बी बटा एन ए प्लस एन बी होता था ना। लेकिन क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशन में बात होती थी, विलेन में बात होती थी, इस वजह से हम मोल्स लेते थे। लेकिन जब गैस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो हमारे वाष्प यहाँ पे बन रहे हैं, जो वेपर बन रहे हैं, उसके बारे में जब बात करेंगे तो हमेशा प्रेशर लेते हैं। गैसेस की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा कन्वीनियंट होती है, थोड़ा सुविधाजनक होती है, किसमें नापने में, प्रेशर के टर्म में, दाब के रूप में नापने में, ठीक है। तो ये आपका वाष्प अवस्था में क्या हो गया, संगठन हो गया, वेपर फेज में आपकी कंपोजिशन हो गई, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।